कि सरपंच एकजुट है, उनके पास 51% मत है और वो सरकार के खिलाफ है, तो सरकार का राइट टू रिकॉल हो चुका है। सरकार को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा चुनाव करा कर अगर सरकार दोबारा बन जाती है तो हमें ये एंट्री और ये राइट टू रिकॉल हमें मंजूर हो। नमस्कार, सिर सौदा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नाथूसरी चौकटा के अंदर वीडियो कार्यालय के बाहर, जहां जितने भी सरपंच हैं उनका लंबा धरना चल रहा है। सरकार की जो गलत नीति के कारण सरपंचों का धरना है। सरपंचों ने बताया कि सरपंचों को पंचायत का अधिकार तो दिया गया पर पूर्ण रूप से नहीं दिया गया, जिसे लेकर सरपंचों में काफी नाराजगी है। सरकार के विरुद्ध ये अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, जाहिर भी कर रहे हैं। टेंडर बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ई टेंडर बंद करो, बंद करो, बंद करो। ई टेंडर बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये धरना इसी बात का एक प्रमाण है कि सरपंच सरकार की कूटनीति से काफी नाराज है। आइए इस बारे में हम जानकारी लेते हैं सरपंच एसोसिएशन के प्रधान श्रीमती संतोष बेनीवाल जी से। नमस्कार मैडम, क्या नाम है मैडम? मैडम, आज ये जो काफी नाराजगी दिखाई दे रही है सरकार के खिलाफ, तो किस लिए मतलब? देखिए, हम हमारी मांगे रख रहे हैं, सरकार मान रही है, नहीं है। सरकार नहीं मानती, तो ऐसी मुख्य क्या नाराजगी है जिसके लिए काफी सरकार के खिलाफ है? आज जो सरकार की उसमें जो भी सरकार आज सरकार लागू कर देगी। हम जो सरपंच हैं उनको पहले प्रस्ताव बनाना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी उसका प्रस्ताव बनाने के बाद में उसको विधानसभा जैसे मीटिंग होती है उसके बाद में फिर बाकी बातें होता है। तो ये जो ई टेंडर प्रणाली है काफ़ी और उसके बाद में इसके पीछे तो फर्स्ट टाइम में जितना कुछ तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में उसके बाद में हाथ में जाता है, तो वो ठेकेदार पे डिपेंड करता है कि ठेकेदार काम करेगा या नहीं करेगा। और ठेकेदार जो काम नहीं करेगा तो उसके बाद में जो ई टेंडर प्रक्रिया है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। तो इस 6 महीने का लगभग टाइम लगता है इसके अंदर, और 6 महीने हमारे जो ग्रामवासी हैं वो वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ई टेंडर होगा तो उसमें तो 6 महीने लगेंगे। तो मतलब आपकी मुख्य समस्या है कि सरपंच को पूर्णतः अधिकार काम का विकास करवाना है, तो जो सरपंच है उसको पूरे अधिकार होने चाहिए, क्योंकि हम विकास लंबा टाइम न रुके। हाँ जी, क्यों जो ग्रामवासी हैं वो जल्दी से जल्दी विकास चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि जो भी हम गांव में विकास करना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी हो। मतलब मुख्य अड़चन सबसे बड़ी यही है कि जो पंचायतें हैं गांव की समस्या को लेके आगे आए हुए हैं कि सरपंचों को पूरा अधिकार मिले ताकि गांव का विकास पूर्ण रूप से हो सके। हाँ जी, हाँ जी, मेन समस्या यही है हमारी। जो ई टेंडर प्रथा जो सरकार लागू कर रही है, ठेकेदारी प्रथा है, इसको इसको खत्म करके जो ठेकेदारी प्रथा चालू कर रही है वो हम स्टार्ट नहीं होने देंगे। जहाँ तक हमें जाना पड़ा आज हम बैठे हैं, इससे आगे सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि 2 साल जो सरकार के अंडर में जो पंचायत रहती है, तो ई टेंडर करवाने होते तो सरकार कई टेंडर करवा के जो सामान मिलता था वो और ये मान रहा हूँ कि इस काम सरकार ने अपनी बार ऐसा नहीं किया, कूटनीति हुई। तो आज जो सरकार है ना, जो सरपंचों को चोर बता रही है, तो हमने तो अभी तक कोई तलब ही नहीं रखी, हमें कैसी चोर बता सकती है। और मैं जो सरकार है ये पूछना चाहती हूँ
कि आज जो सरकार हमें चोर बता रही है, तो जो पहले 2 साल निकले हैं उसके अंदर जो है पैसे की ग्रांट आई है, तो वो कहाँ पे है? तो सरकार, उसमें सरकार चोर है या हम चोर हैं? पहले तो जो पहले से सरकार ही चोर है, क्योंकि वो जो ग्रांट आई थी वो कहाँ पे है? मतलब कहीं ना कहीं ये बात मानते कि सरकार अपनी नाकामी और चोरी को छुपाने के लिए हाँ जी। दूसरों के सर पर ब्लेम डाल रही है। हाँ जी, ये आज जो सरपंचों को चोर बता रहे हैं, तो हम चोर नहीं है। हमने तो अभी कोई हमारी कलम भी नहीं रखी, हमें चोर कैसे कह सकते हैं? सरकार अपने जो 2 साल का हिसाब है वो उसके बाद भी कोई आगे सचिव है रीटा कासनिया जी, आइए इनसे भी रूबरू करवाते हैं आपको। क्या नाम है मैडम? अच्छा मैडम, ये जो ऐसे सरपंच साहब बता रहे हैं कि सरकार की जो नीति है, सरकार एक डबल नीति के साथ चल रही है कि अपनी बार और दूसरी बार और। ये तो है कि देखो आपको दिख रहा है नहीं, अपनी लड़ाई का मुख्य चीज ये है कि हमें चोर बताया या ये तो कैसे करेंगे आप? 2 लाख से प्रधान अपने इधर की सरपंचों को। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम अपना? राजेंद्र। तो सरपंच साहब, एक जैसे आपने प्रधान जी ने बताया कि सरकार की जो नीति है चोरी हो चुकी है, 2 साल पहले कुछ और थी और आज कुछ हो रहा है, इस बारे में क्या करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी काम मुख्यमंत्री जी को अपने से शुरू करना चाहिए। जो जितनी शक्तियाँ राज्य के मुख्यमंत्री के पास है, उस तरीके की शक्तियाँ गांव के सरपंच के पास होती है। वो भी मुखिया और ये भी मुखिया है, तो मुखिया की जो ताकत है उसको मतलब आप ये मान रहे हो कि सरकार अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और कर रही है? बिल्कुल है। इसमें आप देख लीजिए, अगर कोई विधायक चलता है, मुख्यमंत्री चलता है, मंत्री चलता है, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद उनको तो पैसे मिलते हैं। सरपंच के पास दिन में गांव के सारे लोग आते हैं, तो एक फंड बता दीजिए जिसमें उसके लिए पैसे मिलते हैं, तो फिर सरपंच कहाँ जाएगा? और ऊपर से ये जो टेंडरिंग की प्रोसेस है, उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक काम करने हैं, इसमें जीएसटी भी लगती है 18%, तो 36,000 रुपए तो जीएसटी में चलेंगे। काम कितना रह गया? 1,64,000 का। क्या सरपंच नाली बनाने के लिए बनाए? सरपंच नाली बनाने के लिए अलावा कोई काम नहीं करेगा। सरपंच गांव के अंदर चाहे 2 करोड़ के हो, 5 करोड़ के हो, 10 करोड़ के हो, सारे के सारे काम कर सकता है। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करता है उसको फॉलो करने के लिए छोटी सरकार लाया गया है। सरकार की अब एक चीज मान के चलते हैं कि जैसे ठेकेदार बीच में आते हैं तो इससे पंचायत पर भी बोझ पड़ेगा। सारा गड़बड़ झेला होगा। जब सड़क बनानी होती है तब ठेकेदार सरपंच को फोन करता है कि इसका घर नीचा है, अगले का घर ऊंचा है, आज ये कराओ, आज वो कराओ, तब ठेकेदार क्यों नहीं करवाते? ठेकेदार बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। मेरे गाँव में टेंडरिंग के लिए रोड की रिटर्निंग वाल आई हुई है, आज तक वो रिटर्निंग से बनी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आगे ठेकेदार का कोई लेना देना होता नहीं। ठेका छूटने के बाद आगे चलता रहता है प्रोसेस में, काम हो तो हो, ना हो तो ना हो, और अपनी मनमर्जी का सामान लगाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये समस्या भी माने कि सरपंचों को जो 2 लाख तक सीमित कर दिया गया। भाई साहब, ये 2 लाख तक सीमित नहीं है, इसमें आज जीएसटी का कोई 1,64,000 ही बचेंगे। अब सरपंच को काम करने होते हैं, बागड़ी के अंदर एक शब्द है, सुई से लेकर के मुसल तक सारे काम करने पड़ते हैं सरपंच को, तो जो पावर ही उसके पास नहीं है। 1,64,000 से ऊपर इंक्रीज होते ही उसको ई टेंडर में जाना पड़ेगा, उसको उस चीज के लिए चक्कर काटता रहेगा, उसके बाद ठेकेदार के चक्कर काटता रहेगा, तो काम कैसे होंगे? ऐसे तो 5 साल खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये लेकर के है राइट टू रिकॉल। क्या हरियाणा सरकार अपने लिए राइट टू रिकॉल लेकर के आई है? वो भी जनप्रतिनिधि है, ये भी जनप्रतिनिधि है, वो स्वयं के लिए क्यों नहीं लागू करते? वो पहले अपने लिए लागू करें, दूसरे को ऊपर से डालें। तो क्या लगता है कि क्या नीति के कारण सरकार ने करके ये सरकार जो है
कोई भी महकमा हो उसको ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहती है। और ये इस देश की विडंबना है कि ये चीजें जो है वो आए दिन घेर रही है। और इसका वो कहते हैं ना, ये धमाका तो होगा और वो धमाका गांव से ही होगा। गांव की ये सरकार है और यही लोग धमाका करेंगे। मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। जब तक नहीं झुकेंगे, नाथूश्री चौकटा का ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और ये केवल नाथूश्री चौकटा ब्लॉक का धरना नहीं है, ये पूरा हरियाणा के सरपंचों का धरना है। अभी तो यहाँ पर सरपंच आए हैं, फिर ये सरपंचों के पास गांव के लोग भी तो होते हैं, वो सारे लोग भी सड़क के ऊपर आ जाएंगे। तो इसमें ये मानने की ये सिर्फ नाथूश्री चौकटा में नहीं, सभी ब्लॉकों के जो सरपंच हैं इसी उनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल सभी जगह पर आज धरना चल रहा है, सांकेतिक धरना है एक बार, तो उसके बाद विरोध प्रदर्शन होगा सरकार। तो ये धरने के अंदर सरपंचों के अलावा और कौन कौन भाग लेंगे? देखो अभी तो सरपंच आ रहे हैं ना इसमें, क्योंकि ये सरपंचों की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करवाने के लिए आह्वान किया गया है कि सरकार उनकी मांगे माने। अगर सरकार सरपंचों की मांगे नहीं मानती है तो सरपंच कोई ऐसे तो है नहीं, वो चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके पास भी लोग बाग आते जाते रहते हैं। तो वो जैसे ग्राम पंचायत है, उसके बाद उनके पास चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा भी गाँव के अंदर नागरिक होते हैं। उन सब लोगों को खास तौर पर इस बार 50% महिलाएं भी चुन करके आई हैं। चूल्हे चौके के सारे काम बंद हो जाएंगे। आखिरकार हरियाणा सरकार चाहती क्या है, क्या काम करवाना चाहती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां तो सारी यहाँ रोड पे बैठी हैं। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से सरपंचों की मांग। अच्छा, ये मान लेते हैं कि ये जो अपनी हड़ताल चल रही है कितने समय के लिए चलेगी, और अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या होगी? कोई ऐसा काम हुआ है आज तक जो माना नहीं गया हो? सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी मांगे जायज हैं, जायज मांगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जब सरकार मान जाएगी तो हम भी अपने काम लग जाएंगे, और सरकार को ना काम चाहिए तो हम तो बैठे ही हैं। तो आपका मतलब ये कि जब तक सरकार इस बात को नहीं मानती, सहमत नहीं होती है, हड़ताल ऐसी चलती रहेगी। इसका मतलब है हरियाणा के लोगों के खिलाफ है सरकार। क्या कोई भी राज्य की सरकार लोगों के खिलाफ होती है? अगर लोगों के साथ है तो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनका फैसला माने सरकार। और हमारा फैसला यही है कि गांव में जो काम हो वो गांव के सरपंच को दिए जाए। ये प्रगति है हड़ताल कब तक चलेगी? मैंने आपको बता दिया, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक जो कि क्यों आगे बढ़ता रहेगा प्रदर्शन। मतलब बात वहीं की वहीं है, जब तक सरकार नहीं मानती तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह चलेगा। ये भी तो सरकार ही है, छोटी सरकार स्वयं कहती है। तो इस छोटी सरकार को मनाए सरकार और फिर धरना प्रदर्शन। यहाँ तो काफी सारी सरकार हो गई, कैसे? मतलब काफी सारी सरकार एक साथ है। सरपंच एक ही गाँव का डीसी है, एक सरपंच गाँव का डीसी, काफी सारे डीसी बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब है गांव का मुखिया पहली सरकार होती है और गांव का सरपंच प्रथम नागरिक होता है। ये 73वें संविधान संशोधन के अंदर भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। तो फिर सरपंचों की मांग क्यों नहीं मानते? आखिर सरपंचों का दोष ही क्या है? अभी तो आकर के काम शुरू ही नहीं किए करने वाले काम। जब काम शुरू करेंगे, काम में कोई गड़बड़ मिले तो फिर अधिकारी बैठे हैं इनके पास। जब काम में कोई गड़बड़, शुरुआती गड़बड़ से नहीं हुई तो पहले से ठोक रहे हैं। सरपंचों से आकर के पूछे कि उनकी मांगे क्या है और सरपंचों की मांगे पूर्ण करें। हमारा सीधा चाहिए ही। क्या सरपंचों ने इस बारे में इससे पूर्व सरकार को चेताया? सरपंचों ने स्वयं सरकार सरपंचों के पास आई थी, वो आए थे, उन्होंने बात भी वो रखी थी लोगों के सामने। उसके बाद गांव दर गांव इन बातों का विरोध किया और उसी विरोधाभास को लेकर के सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से संपूर्ण राज्य भर में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। कल टोहाना में मीटिंग हुई थी सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की, और आज हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में नाथूश्री चौकटा ब्लॉक में हम सब बैठे हैं और ये सारी कार्यकारिणी यहाँ पर है, सारे सरपंच यहाँ पर बैठे हैं। आने वाले दिनों के अंदर इस एसोसिएशन को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि ये खबरें जो है गांव के हर चौक चौराहे पर सरपंच पहुंचाने का काम करेंगे। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। तो जब तक बात मानने की अगर ये चीज अगर आगे नहीं संभाली गई अभी तक तो ये विरोध बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। आगे चुनाव भी तो आ रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा के। सरकार को लोगों की जरूरत होती है, तो लोग तो जब सड़कों पे होंगे तो सरकार को तो काम करना ही है। नहीं, मतलब ये विरोध इसी सीमा तक रहेगा या बड़े लेवल पे भी जा सकता है? ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार क्या चाहती है। अगर सरकार नहीं मानती तो मानने के लिए विरोध बड़े लेवल पे जाएगा। बिल्कुल जाएगा। हरियाणा में पूरे राज्य में हो रहा है, कैसे बड़ा उद्यम ले लो। सत्ता पर नारायणखेड़ा जी। सरपंच साहब, जैसे इस बारे में आप अपनी राय रखेंगे तो क्या कहेंगे? तो ये आप यहाँ टीम को बहुत धन्यवाद। ये
मांग रखी हमने, ये पूरे नौकरी बुला के यहाँ पर इकट्ठा है। हमारे 51 गाँव में 51 पंचायत हैं, वो पूरा हरियाणा के साथ है। क्योंकि आप कल भी देखा होगा आपने, हर जगह टीवी पर मीडिया में हल कर गया था, पूरा हरियाणा एकजुट था। पहले ये बोल रहे थे कि कुछ के लोग हैं फटे हुए वो बम है, ऐसे वैसे कुछ भी सोच हैं, वो अलग अलग बातों पर होती है। लेकिन उनको कल पता लगा कि ये कुछ कारतूस है या बम। मान लो ये चीज माने कि अफरोज का मुद्दा क्या है? अफरोज का मुद्दा ये है कि हमारे ऊपर ज़्यादा बाजार करें, बनाने डालें कि हमें ठेकेदारी पर लागू करें, अपने शहरों को काम उनसे पैसे बचें। तो ये 2 साल से इसका काम कर रहा था, लेकिन वो काम हुआ कहाँ है? अगर इस सरकार चाहे तो हर गांव की जांच करवाए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने पहले क्या काम कर रखा है और किस हालात में है। मेरे गांव में ही लगा लो, मेरे गांव में 2 गड़ियां का टेंडर हुए हैं। आज वो ठेकेदार बोले कि इस पे आप मिट्टी डलवाओ। अब मिट्टी हम डलवाएंगे, बढ़ाएंगे वो, फिर काम कौन सा है? 10 महीने पहले से टेंडर हुआ है। और एक जो सड़क है वो मेरे गांव से शेरपुरा सड़क बनी है, लेकिन वो आज 3 महीने पहले बनी है। अगर ये टेंडर की काम अगर करवा लें, मतलब आपका कहने का मतलब वही तात्पर्य है कि सरकार की जो नीति है विफल है। विफल है जी, बिल्कुल विफल है। सरकार हम पर रोकना चाह रही है। अगर ई टेंडरिंग की बात करें तो ये हम पर लागू कर रही है, इसमें है कुछ भी नहीं। और जो है तो सरकार इसकी जांच करवाए और काम करे। हम उनके साथ हैं, तन मन धन के अनुसार हमें गाँव के लिए है। हम आज ये जनता जो आप देख रहे हैं, ये गिने चुने लोग नहीं, 51 गाँव की पंचायतें 51 लोग नहीं है। ये लोग हैं जो 51% लोग हैं, तो जितने वोट हैं उनके 51% लोग आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। गाँव का मुखिया सड़क पर बैठा बैठा मैं दिल्ली किसान जगह आंदोलन करे मोदी ने कहा दिल्ली काला कानून वापस कर दी है। मेरा नाम है रविंद्र कासिम, सारा सागा आ बात है जी। मैं दिल्ली पीछे को नहीं हटा था, भी कोई हटा बेटर मान जाता, बढ़िया बात है। गांव को मुखिया किस चीज खातर बनाओ, हमें सारा अधिकार होना चाहिए। सरकार के पावर को फिर फायदो क्यों है? आप बताओ। तो मान लो कि ये चीज मान रहे हो कि अधूरा सा सिस्टम किया सरकार ने, अधूरो के सिस्टम दिए कौन सरपंच ने के दिए बताओ? और माना सरपंच थोड़ी, सरपंच तो एक प्रधानमंत्री लेवल को सरपंच बनाना बहुत मोटी बात है। गांव को मुखिया बनावा, प्रतिनिधि बना के बेचा, वो एक दिन मोदी नीचे उछालिया तो प्रधानमंत्री बनया हुआ है। मांगो चुनाव। एक राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी ये देख रहे हैं, तो ये मैं सरकार से एक पूछना चाह रहा हूँ कि राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल में यह है कि जनता 30-33% है, वो उनको चाहे तो वो उसको पद से हटा सकती है। तो सरकार राइट टू रिकॉल सरकार के विपक्ष में हो रहा है। तो पूरे हरियाणा के सरपंच एकजुट है, उनके पास 51% मत है और वो सरकार के खिलाफ है। तो सरकार का राइट टू रिकॉल हो चुका है। सरकार को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा चुनाव करा कर अगर सरकार दोबारा बन जाती है तो हमें ये टेंडरिंग और ये राइट टू रिकॉल हमें मंजूर हो। सरकार दोबारा अपने पर चुनाव करा कर देख लें, अगर वो दोबारा सरकार यहाँ बना देती है तो हमें मंजूर हो, क्योंकि ये पूरा हरियाणा की बात है। ये हमारे अकेले नहीं है, जो गाँव की बात नहीं है, पूरे हरियाणा लेवल की बात है। अभी सरपंच साहब ने बताया कि अगर सरकार ने समय रहते इस चीज को नहीं संभाला तो आने वाले 24 के चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत जल्द पंचायतों की समस्या पर गहराई से सोचने की जरूरत है। सरकार को फिर से सोचना होगा, अपने निर्णय को दोबारा से देखना होगा। कहीं ना कहीं ये बात देखी जाए तो यहाँ सरकार की नीति को गलत ठहराया जा सकता है और जायज भी है। सरपंचों ने जैसे बताया कि जो सरकार है वो अपनी तरफ से कुछ और बोलती है और दूसरे की ओर कुछ और बोल रही है। ये नीति मुख्यमंत्री भी अपने लिए लागू करें, ऐसी सभी सरपंचों की मांग है। कोई भी नीति है खुद से शुरू की जा सकती है, फिर ऐसा ही मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए। वो नीति अपने से लागू करके पंचायत तक लेके आते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये धरना प्रदर्शन लंबे समय तक चलेगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन सलोनी के साथ कृष्ण डावर, सिरसौदा की रिपोर्ट। टेंडर बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ई टेंडर बंद करो, बंद करो, बंद करो। ई टेंडर बंद
पूरी करो हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो ई टेंडर बंद करो ई टेंडर बंद करो सरपंच की मांगे पूरी करो हमारा भाईचारा जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद